नेक्स्ट देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। यहाँ पर बेटा 4 आवेश दे रही है, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी, ठीक है। और एक वर्ग ए बी सी डी के शीर्षों पर रखे गए हैं और केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम चार्ज है। तो पहले डायग्राम बना के समझते हैं इसको। तो एक वर्ग बना लेते हैं, ठीक है। अब देखिए बेटा, इसका यहाँ पे अपन रख देते हैं क्यू ए, यहाँ पे रख देते हैं क्यू बी, यहाँ पे रख देते हैं क्यू सी और यहाँ पे रख देते हैं क्यू डी। इन पॉइंट्स को ए बी सी डी मान लेते हैं, तो उन पे रखे हुए चार्ज के नाम वैसे ही दे देते हैं, क्यू ए, क्यू बी, क्यू सी एंड क्यू डी। अब आपको क्या करना है, इसकी साइड अपने को दे रखी 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये कह रहा है बेटा कि सेंटर पे जो चार्ज है, तो सेंटर पे जो चार्ज है, तो इसका पहले तो आप विकर्ण बना लेते हैं हम। और जो सेंटर है उसका नाम ओ रख देते हैं। और सेंटर पे कितना चार्ज है बेटा, 1 माइक्रोकूलाम। सेंटर पे जो चार्ज है वो क्या है, 1 माइक्रोकूलाम। और हमको पता है क्या पूछ रहा है, उस पर लगने वाला नेट फोर्स पूछ रहा है। यानी जो आपका सेंटर पे केंद्र पर जो चार्ज है, केंद्र पर जो चार्ज है उस पर लगने वाला हमें क्या पूछ रहा है बेटा, नेट फोर्स ये पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको बहुल आवेशों के मध्य बल, अध्यारोपण का सिद्धांत जो आपको पढ़ाया था ना, वो लॉजिक काम में लें। उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि कोई आवेश पर कौन कौन आवेश बल लगाते हैं, उसके स्वयं को छोड़ के बाकी के सब आवेश बल लगाते हैं। तो आपको फोर्स निकालना है सेंटर पर, तो आपको केंद्र पर रखे 1 माइक्रोकूलाम पे फोर्स कौन लगाएगा, वो स्वयं तो लगाएगा नहीं, तो बाकी सब लगाएंगे, क्यू ए लगाएगा, क्यू बी लगाएगा, क्यू सी लगाएगा, क्यू डी लगाएगा। तो आवेश की प्रकृति आप देखें, क्यू ए का मान कितना है बेटा, 2 माइक्रोकूलाम है। क्यू बी का मान क्या है बच्चों, -5 माइक्रोकूलाम है। क्यू सी का वैल्यू कितना है, 2 माइक्रोकूलाम है। और क्यू डी का वैल्यू कितना है बेटा, -5 माइक्रोकूलाम। तो आपको एक सिमिलरिटी देखने को मिलेगी कि आमने सामने के चार्ज बराबर हैं, आमने सामने के आवेश क्या हैं बच्चों, बराबर हैं, ठीक है। अब ध्यान दें कि किसी चार्ज के आगे कुछ नहीं है तो उसे क्या मानेंगे, प्लस मानेंगे। जैसे ये 2 और ये 2 और ये 1, ये धनावेश है, ठीक है। और एक आवेश किसी दूसरे आवेश पे जो बल लगाता है वो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगाता है। तो धनावेश धनावेश को प्रतिकर्षित करेगा और ऋणावेश धनावेश को आकर्षित करेगा। और उसकी दिशा क्या होगी, जो रेखा दोनों आवेशों को मिलाती है उस रेखा के अनुदिश, ठीक है। तो 1 बाई 1 देखना बच्चों। सबसे पहले क्यू ए इस पर जो फोर्स लगाएगा, तो धनावेश धनावेश को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो इनको मिलाने वाली जो रेखा है इसके अनुदिश, क्या ये डायरेक्शन आपको समझ में आ रही होगी। ये डायरेक्शन को शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, ओ पर ए ने जो लगाया, एफ ओ ए की डायरेक्शन है ये। पॉइंट ओ पर रखे आवेश पर पॉइंट ए पे रखे आवेश ने जो फोर्स लगाया, तो धनावेश धनावेश को इसको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश क्या कर रहा है बच्चों, प्रतिकर्षित कर रहा है। तो ये फोर्स की डायरेक्शन होगी, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस को एक बार आर मान लेते हैं, ठीक है। आगे अब देखिएगा, क्यू बी नेगेटिव है। क्यू बी क्या है बच्चों, नेगेटिव है। और क्यू बी नेगेटिव है तो पॉजिटिव को आकर्षित करेगा। तो इनको मिलाने वाली रेखा के अनुदिश बी क्या करेगा,